नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होगी। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का इस श्रृंखला का एपिसोड नंबर होने वाला दोस्तों 145 नंबर का एपिसोड है। और आज का अपना टॉपिक कौन सा होने वाला, तो मेवाड़ इतिहास से संबंधित टॉपिक होने वाला। इससे संबंधित ऑलरेडी अपन ने 4 वीडियो अपलोड कर दी मेवाड़ इतिहास से संबंधित, और ये आज की 5वीं वीडियो और लास्ट वीडियो होने वाली मेवाड़ इतिहास से संबंधित। ठीक है, इसके बाद मारवाड़ इतिहास का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो आज का अपना मतलब कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस, सीईटी, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड और कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ में विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पे मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह, इसके द्वारा कौन सी राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गए थे दोस्तों। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारुमती है। ठीक है, महारानी चारुमती है, जो कि मतलब कि कहाँ की थी, किशनगढ़ की। ठीक है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी दोस्तों, जो कि किसकी पुत्री थी, रूप सिंह की यहाँ पे पुत्री थी, किशनगढ़ की थी दोस्तों, जिसके मतलब विवाह करने के कारण महाराज सिंह विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया था दोस्तों। ठीक है, क्यों, कारण क्या था, तो औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था चारुमती से। ठीक है, लेकिन चारुमती की मतलब कि चारुमती उससे शादी नहीं करना चाहती थी, और ये किससे शादी कर लेती है, राज सिंह से। तो यहाँ पे मतलब कि औरंगजेब इससे नाराज होता था, राज सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन सा राजपूत शासक था, तो महाराणा राज सिंह है दोस्तों। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने यहाँ पे विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक है, और इसकी महाराणा राज सिंह के बारे में और बात करें दोस्तों, ये मतलब कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो शासनकाल की बात करें तो यहाँ पे इनका 1652 से लेकर 1680 तक इनका मतलब शासनकाल रहता है। ठीक है, ये इनका शासन काल है। और इन्होंने मतलब कि एक तो औरंगजेब के समय भी शासन किया था दोस्तों, एक मतलब कि शाहजहाँ के समय भी शासन किया था दोस्तों। ठीक है, दो मतलब कि दो समकालीन शासक कौन थे दोस्तों, एक तो औरंगजेब और एक शाहजहाँ। ठीक है, उन दोनों के समय में इन्होंने शासन किया था। और इसके अलावा और बात करें इसकी, तो इन्होंने नाथद्वारा के अंतर्गत श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की दोस्तों। ठीक है, नाथद्वारा के अंतर्गत श्रीनाथ जी की, और कांकरोली के अंतर्गत दोस्तों द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित की दोस्तों। ठीक है, और इनके अलावा दोस्तों मतलब कि और क्या किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि मेवाड़ के एक मारवाड़ के एक दुर्गादास राठौड़ और उनके जो मतलब कि शिष्य थे, जिनका क्या नाम दोस्तों, मतलब कि अजीत सिंह, दोनों को एक मेवाड़ के अंतर्गत जागीर दी दोस्तों। जागीर का क्या नाम दोस्तों, केलवाड़ा। ठीक है, केलवाड़ा नामक जागीर किसको दी दोस्तों, मारवाड़ के मतलब कि दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को यहाँ पे जागीर दी दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा बात करें दोस्तों औरंगजेब की, इन्होंने मतलब कि एक राज प्रशस्ति लिखाई, जो कि कहाँ पर लिखाई गई दोस्तों, राजसमंद झील के किनारे लिखवाई गई दोस्तों, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी गई 25 शिलालेखों के अंदर। ठीक है, जिसमें मतलब कि मेवाड़ के इतिहास के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है अपन को। इसके अलावा यहाँ पे मतलब कि इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे दोस्तों। तो यहाँ पे हुरडा सम्मेलन के साथ जुड़ने वाले कौन कौन है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी बात करें सबसे पहले महाराणा जगत सिंह है दोस्तों। ठीक है, महाराणा जगत सिंह कहाँ से संबंधित है, ये अपने मेवाड़ से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने मतलब कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, और सवाई जयसिंह की बात करें तो अपने जयपुर से संबंधित होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हुरडा सम्मेलन को मतलब आयोजित करने वाला था दोस्तों। ठीक है, और महाराजा अभय सिंह की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित, ये अपने मारवाड़ से संबंधित होने वाला, जो कि एक हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाला। ठीक है, हुरडा सम्मेलन की बात करें दोस्तों, हुरडा सम्मेलन हुआ कब था, तो 17 जुलाई 1734 के दिन मतलब कि ये सम्मेलन हुआ दोस्तों। ठीक है, 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत कहाँ पे हुआ दोस्तों, हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पे मतलब कि मराठों के आक्रमण के खिलाफ यहाँ पे सम्मेलन किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये विजय जसवंत सिंह द्वितीय की बात करें तो दोस्तों मतलब जसवंत सिंह द्वितीय ये अपने मतलब कि ये इन मतलब कि हुरडा सम्मेलन से संबंधित नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अपना सही, सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा किस में दोस्तों, डी ऑप्शन में यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा दोस्तों, यहाँ पे महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों। ये 1652 से लेकर 1680 के बीच में इनका शासनकाल रहता महाराणा राज सिंह का, ठीक है। महाराणा राज सिंह के बारे में आपको याद रखना, एक तो इन्होंने मतलब कि विजय कटकातों की उपाधि धारण की थी, एक अपने राज यहाँ पे मतलब कि एक तो नाथद्वारा के अंतर्गत इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की, और कांकरोली के अंतर्गत द्वारिकाधीश की स्थापना की दोस्तों, ठीक है। और दुर्गादास को यहाँ पे केलवा की जागीर प्रदान की, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मतलब कि इन्होंने चारुमती के साथ में विवाह करके यहाँ पे औरंगजेब को नाराज कर दिया था दोस्तों यहाँ पे, और मतलब कि जो जजिया कर लगाया औरंगजेब का उसका भी विरोध किया दोस्तों महाराणा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था यहाँ पे। तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो सिसोदिया और राठौड़ों के बीच में जो गठबंधन हुआ दोस्तों, इसमें मेवाड़ का शासक कौन था, ठीक है। तो 110 नंबर के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि महाराणा राज सिंह प्रथम थे दोस्तों, जिन्होंने मतलब कि मेवाड़ और सिसोदिया के जो राठौड़ वंश थे दोस्तों उनके बीच में गठबंधन किया, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा राज सिंह ने दोस्तों किसके साथ गठबंधन किया, तो यहाँ पे मारवाड़ के जो अजीत सिंह दोस्तों, अजीत सिंह जिसको मतलब कि मारवाड़ का शासक जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, उसको छुड़वाने के लिए मतलब कि किसने सहयोग किया था दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब दुर्गादास राठौड़ ने किया था दोस्तों, ठीक है। दुर्गादास ने राठौड़ ने मतलब कि अजीत सिंह को वहाँ पे औरंगजेब से छुड़वा कर ये मेवाड़ आ गए थे दोस्तों, और मेवाड़ के अंतर्गत इनका मतलब कि एक गठबंधन हो गया यहाँ पे महाराणा राज सिंह प्रथम के साथ, ठीक है। तो महाराणा राज सिंह ने यहाँ पे दोस्तों एक जागीर प्रदान की दोस्तों, जागीर का क्या नाम है, केलवाड़ा, ठीक है। केलवाड़ा नामक जगह को कौन दी थी दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि महाराणा राज सिंह ने दी थी मारवाड़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुरडा सम्मेलन 1734 के अंतर्गत अध्यक्षता किसने की। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय होने वाले, ठीक है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की गई, और इसकी बात करें तो इसको आयोजन करने वाला कौन था, सवाई जय सिंह है। और भक्त सिंह दोस्तों, ये भी मतलब कि भक्त सिंह की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है, ये अपने नागौर से संबंधित होने वाला है, ठीक है। भक्त सिंह कहाँ से संबंधित है, नागौर से संबंधित है। और अभय सिंह की बात करें तो ये कहाँ से, अपने मारवाड़ से संबंधित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्षता करने वाला कौन है, महाराणा जगत सिंह है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। और ये हुरडा हो पड़ता कहाँ पे, ये भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके विरुद्ध बुलाया गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा मराठों के खिलाफ दोस्तों, ये मतलब कि हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये जयपुर के सवाई जय सिंह के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता की। लेकिन ये जो हुरडा सम्मेलन है सफल नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि ये आपसी मतलब कि राजपूतों की जो मतभेद थी दोस्तों, उसके कारण ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और इसके अंदर हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो जयपुर से सवाई जय सिंह था दोस्तों, जयपुर से सवाई जय सिंह, और बीकानेर से जोरावर सिंह, और जोधपुर से अभय सिंह, और कोटा से दुर्जन साल, और बूंदी से कौन था, दलेल सिंह, ठीक है। और नागौर से कौन सा, भक्त सिंह, और किशनगढ़ की बात करते यहाँ पे राज सिंह था, और करौली के कौन थे दोस्तों, गोपाल दास। ये हुरडा सम्मेलन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की किस राजकुमारी ने 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी जिसको 1810 के अंतर्गत अमीर खां पिंडारी की सलाह पे दोस्तों जहर दे दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी राजकुमारी है जिसको मतलब 1810 में जहर दे दिया था, तो यहाँ पे कृष्णा कुमारी, ठीक है। कृष्णा कुमारी को यहाँ पे जहर दे दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इसकी घटना की बात करते, इस घटना की बात करते यहाँ पे, अब ये किसकी मतलब की पुत्री थी, ये मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी मतलब कि सगाई कहाँ पे हो जाती, मतलब कि रिश्ता कहाँ पे तय हो जाता, ये अपने मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में मतलब कि रिश्ता तय हो जाता है, ठीक है। ये भीम सिंह की, मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में इसकी मतलब कि रिश्ता तय हो जाता है। और रिश्ता तय होने के बाद यहाँ पे मारवाड़ का जो भीम सिंह था उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसकी मृत्यु होने के कारण जो कृष्णा सिंह, इसका विवाह कहाँ पे तय कर दिया जाता है, जयपुर के मतलब कि जगत सिंह के साथ में तय कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि उसके बाद जो मारवाड़ का जो शासक कौन बनता है, मान सिंह, ठीक है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब कि आपकी इसका विवाह मतलब कि एक बार मारवाड़ में तय हो गया, तो इसका दूसरी जगह पर विवाह कैसे तय हो गया। तो मतलब कि मारवाड़ और जयपुर के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, और उसके कारण दोस्तों यहाँ पे राजकुमारी कृष्णा को ये मतलब कि जहर दे दिया जाता है अमीर खां पिंडारी की सलाह पे, ठीक है। और यहाँ पे एक युद्ध भी होता है जयपुर और मारवाड़ के बीच में। वो कौन सा युद्ध है दोस्तों, गिंगोली का युद्ध है, ठीक है, गिंगोली।
गिंगोली का युद्ध दोस्तों इसी कारण से होता है यहाँ पे कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। ये युद्ध कब होता है दोस्तों? 1807 के अंतर्गत, ठीक है, मार्च 1807 के अंतर्गत ये गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें मतलब कि एक तो महाराजा जगत सिंह जो कि द्वितीय, जो कि कहाँ से संबंधित? जयपुर से संबंधित, और महाराजा मान सिंह जो कि कहाँ से संबंधित? मारवाड़ से संबंधित, दोनों के बीच में युद्ध होता है गिंगोली का। ये कब होता है? 1807 के अंतर्गत, जिसमें विजय कौन होता है? तो विजय की बात करते हैं यहाँ पे जयपुर का शासक विजय हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए दोस्तों? तो यहाँ पे मेवाड़ का कौन सा महाराणा जिसने मतलब अजमेर के दरगाह के लिए 4 गांव दान किए थे दोस्तों, ठीक है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 114 नंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पे मतलब महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये कार्य किया गया दोस्तों, ठीक है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा ये कार्य किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई ने अकबर ने मतलब कि जाजपुर की जागीर प्रदान की दोस्तों? तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का कौन सा सौतेला भाई था जो इसको मतलब कि जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगमाल था दोस्तों, ठीक है। जंगमाल की बात करें दोस्तों, ये अपने किसका पुत्र था? तो ये मतलब उदय सिंह का पुत्र था, और इसकी मतलब कि रानी माँ कौन सी थी दोस्तों? तो भटियानी थी दोस्तों, ठीक है। भटियानी का ये पुत्र था जगमाल, और ये भटियानी के कहने पर मतलब कि उदय सिंह ने इसको जगमाल को यहाँ पे मेवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि महाराणा प्रताप को वापस जाने के जो सरदार थे, सरदारों के द्वारा यहाँ पे मतलब कि शासक किसको बनाया गया? महाराणा प्रताप को बनाया गया, ठीक है। तो महाराणा प्रताप से दोस्तों ये मतलब कि डर कर ये कहाँ पे चला गया? अकबर की शरण में चला गया। तो अकबर ने इसको मतलब कौन सी जागीर प्रदान की थी दोस्तों? ये जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी दोस्तों। और जहाजपुर पड़ता कहाँ पे? तो जहाजपुर ये भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे एक और ये इनका मतलब महाराणा प्रताप का भाई था दोस्तों, ये भी मतलब कि अकबर की शरण में था, जिसका क्या नाम है? शक्ति सिंह है, ठीक है। लेकिन शक्ति सिंह मतलब कि महाराणा प्रताप के पक्ष में था, लेकिन ये कभी ओपन नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे किसकी शरण में था? ये अकबर की शरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युद्ध में से निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास की सीमा, इन युद्धों की मतलब कि तिथि क्रम के अनुसार, मतलब कि सही तिथि क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं, इनको एक मतलब कि सीमा क्रम के अनुसार यानी कि तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक है। तो सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ था यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भटनेर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। भटनेर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे अपना दूसरा ऑप्शन इसी के अंतर्गत है, केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भटनेर की युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी बात करें तो ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1398 के अंतर्गत, ठीक है। 1398 के अंतर्गत युद्ध हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच में हुआ? तो यहाँ पे मतलब कि एक तो तैमूर जो शासक था, तैमूर शासक, और जैसलमेर का क्या मतलब कि भाटी राजपूत शासक था, जिसका क्या नाम है? दुलचंद, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि भाटी शासक दुलचंद और तैमूर के बीच में 1398 के ये युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो उसके बाद युद्ध हुआ अपना खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध अपना 1527, ठीक है। 1527 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद होता है गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों। ये कब होता है? तो ये अपने मतलब कि युद्ध हो जाता है अपने 5 फरवरी 1544 को, ठीक है। 5 फरवरी 1544 को ये युद्ध होता है। ये किस किस के बीच में होता है? ये अपने एक तो मारवाड़ के मालदेव के जेता कोपा और मतलब कि शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। और इसके बाद युद्ध होता है अपना हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि इसमें एक तो 18 तारीख को आपको देखने को मिलेगी, 18 तारीख, और 21 जून देखने को मिलेगा, ठीक है। 18 जून और 21 जून 1576 को दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो सबसे पहले अपना भटनेर का युद्ध होने वाला, तो भटनेर में अपने दूसरा ऑप्शन, और उसके बाद खानवा का तो पहला ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद अपना सुमेल हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा हल्दी घाटी का। तो डी सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारेट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी दोस्तों? तो यहाँ पे चेतावनी राजू चुंगटिया दोस्तों ये अपने केसरी सिंह बारेट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको मतलब कि पढ़कर कौन सा एक मेवाड़ शासक था जिसने मतलब कि अपनी दिल्ली जाने की यात्रा रद्द कर दी थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह है दोस्तों, ठीक है। महाराणा फतेह सिंह ने दोस्तों यहाँ पे मतलब कि दिल्ली जाने की यात्रा मतलब कि रद्द कर दी थी चेतावनी राज चौंगटिया सुन के, ठीक है। चेतावनी राज चौंगटिया कब लिखा गया? तो ये दोस्तों मतलब कि 1903 के अंतर्गत चेतावनी राज चौंगटिया लिखा गया, किसके द्वारा? केसरी सिंह बारेट के द्वारा, ठीक है। इसको सुनकर या फिर पढ़कर दोस्तों ये मतलब कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह यहाँ पे दिल्ली जाने से मतलब कि अपनी यात्रा को रद्द कर देते हैं, ठीक है।
निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही कालानुक्रम को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध है दोस्तों, इनको एक बार व्यवस्थित करते कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे युद्ध की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपना तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का युद्ध की बात करें दोस्तों, ये कब हुआ दोस्तों, तो ये अपना हुआ 1192 के अंतर्गत। ठीक है, 1192 में युद्ध हुआ पृथ्वी सिंह चौहान तृतीय और मतलब कि किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, जो कि ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत गया था। ठीक है, उसके बाद युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है, जिसमें मतलब कि बाबर जीत जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि किसका शासक हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब कि एक सल्तनत का मतलब कि यहाँ पे शासन प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि खानवा का युद्ध प्रारंभ होता है। खानवा का युद्ध के बाद में यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, भारत के अंतर्गत। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। ठीक है, अकबर के सेनापति का क्या नाम दोस्तों, मानसिंह, जो कि आमेर का अपना शासक होने वाला है, जिसके मतलब कि महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है। ये 1576 के अंतर्गत युद्ध होता है। ठीक है, 1576, 18 जून 1576 या 21 जून 1576, यहाँ पे 2 तारीखें देखने को मिल सकती है हल्दी घाटी से संबंधित। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तीसरा, दूसरा और पहला कौन से ऑप्शन में दोस्तों, तो तीसरा, दूसरा और पहला अपने सी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि सती प्रथा की जो घटना थी दोस्तों, यहाँ पे किसके साथ अंतिम रूप से घटना मिलती है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ के कौन से महाराणा के शासनकाल में यहाँ पे अंतिम सती प्रथा थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 119 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह से दोस्तों ये कौन था, तो स्वरूप सिंह अपने 1857 की क्रांति से संबंधित मतलब कि जो शासक था, यानी कि 1857 की क्रांति के समय कौन था दोस्तों, स्वरूप सिंह। ठीक है, तो इनके समय मतलब कि अंतिम जो घटना होती है सती प्रथा वाली, तो ये स्वरूप सिंह से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है और इनमें से दोस्तों उनका चयन करें जो मुगलों का सहयोग नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा शासक था जो कि मुगलों का सहयोग नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो मेवाड़ के राणा सांगा है और एक मारवाड़ के चंद्र सिंह है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मतलब कि अपने राजपूत शासक थे जो कि एक मुगलों की सहायता नहीं की थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला और दूसरा सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मतलब कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि मुगलों का सहयोग नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे नहीं करने वाले तो कौन हो जाएगी, राणा सांगा और चंद्रसेन ही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, पहला दूसरा अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा मतलब कि राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासन को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसको मतलब कि मुगलों के विरुद्ध यहाँ पे मतलब कि औरंगजेब के विरुद्ध यहाँ पे अपने मेवाड़ के अंतर्गत शासन दिया था दोस्तों, यानी कि विरुद्ध आश्रय दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अजीत सिंह दोस्तों। ठीक है, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ का यहाँ पे मेवाड़ के अंतर्गत आश्रय प्रदान किया किसके द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि औरंगजेब के विरुद्ध था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों किसे मतलब कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, या दोस्तों महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, तो अग्रगामी या पथ प्रदर्शक की बात करें दोस्तों, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ठीक है, रावचंद्र सेन दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है, जो कि एक महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहलाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि मेवाड़ अपने अकबर ने यहाँ पे नागौर के अंतर्गत एक अकबर का दरबार लगाया, जिसके अंतर्गत रावचंद्र सेन भी जाता है, लेकिन यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं करता और ये कहाँ पे चला जाता है, अपने रियासत मारवाड़ के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि अकबर क्या करता है, इसको अधीन करने के लिए यहाँ पे एक सेनापति को भेजता है और ये रावचंद्र सेन कहाँ पे चला जाता है, जंगलों के अंदर चला जाता है। ठीक है, सिवाना की साइड में, सिवाना और भादरा जोन चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जंगलों के अंदर रहता है और अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती है और उसी मतलब की चीज़ को अपनाते हुए ये मतलब कि महाराणा प्रताप है, ये भी जंगलों के अंदर रहते हुए अकबर की सेना के साथ में युद्ध लड़ता है, लेकिन यहाँ पे अकबर को सफलता मिल जाती है अंततः। ठीक है, जो कि मेवाड़ के अंतर्गत वापस अपना पुनः स्थापित कर लेता शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा जोड़ा जो कि सही नहीं है, तो इसकी बात करें तो गोहिल वंश दोस्तों कहाँ से संबंधित, मेवाड़ से संबंधित। ठीक है, गोहिल और सिसोदिया जो वंश है दोस्तों कहाँ से संबंधित होने वाला, ये अपने मेवाड़ से संबंधित है। और परमार की बात करें दोस्तों, परमार दोस्तों ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे 123 नंबर के अंदर का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये परमार दोस्तों, ये अपना ऑप्शन गलत होने वाला, ठीक है। सिरोही से संबंधित होने वाला परमार, और भाटी की बात करें जैसलमेर से संबंधित होने वाला, और चालुक्य की बात करते गुजरात से संबंधित होने वाला, ठीक है। तो परमार जो वंश है कहाँ से दोस्तों, मारवाड़ से नहीं, ये कहाँ से संबंधित है, वैसे मतलब कि मेन तो ये सिरोही से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे दोस्तों, ठीक है। महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले कौन कौन है, तो इसकी बात करें तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे राम सिंह तंवर की बात करें, जिसको राम साहब भी कहा जाता है, तो ये दोस्तों मतलब कि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाला है। और बीदा सिंह की बात करें दोस्तों, ये भी मतलब कि इसमें शामिल था, जो कि महाराणा प्रताप की रक्षा करने वाला भी कहलाता बीदा सिंह, ठीक है। महाराणा प्रताप जब मतलब युद्ध में घायल हो जाता है, तो उसके समय यहाँ पे इसका रूप धारण करने वाला या चिन्ह धारण करने वाला कौन था, बीदा जाला दोस्तों, ठीक है। और जाला अज्जा दोस्तों, जाला अज्जा एक और आता जाला अज्जा, जो कि मतलब कि किसके समय था दोस्तों, वो राणा सांगा के समय था दोस्तों, ठीक है। जाला अज्जा जो कि राणा सांगा की सहायता करने वाला जाला अज्जा। और बीदा जाला की बात करें तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। राव कृष्ण सिंह चोड़ावत की बात करें तो ये भी दोस्तों मतलब कि महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाला था, जो कि मतलब कि एक अपना हरावल सेना मतलब कि हाँ हरावल सेना का नेतृत्व किया दोस्तों, ठीक है। हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, एक तो कृष्णदास चुंडावत और हकीम का सूरी था दोस्तों, ठीक है। और अशोक परमार की बात करें दोस्तों, अशोक परमार किससे संबंधित था, तो ये अपने राणा सांगा से संबंधित था, ठीक है। राणा सांगा से संबंधित अशोक परमार था, जो कि कहाँ से संबंधित, ये भरतपुर से संबंधित था, जिसको मतलब कि बिजोलिया की जागीर प्रदान की थी दोस्तों, ठीक है, अशोक परमार। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन गलत होने वाला, जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, राणा सांगा से संबंधित होने वाला, ठीक है, राणा सांगा से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला, मतलब कि कौन कौन से इसके साथ में थे। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट का ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मेवाड़ के अंदर के जो आर्य समाज है दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाले की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैसे मतलब कि मेवाड़ के अंदर के जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इसके द्वारा एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों, तो यहाँ पे परोपकारिणी मतलब की जो सभा थी परोपकारिणी, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, तो ये मतलब कि 1883 के अंतर्गत यहाँ पे स्थापना की गई, ठीक है। 1883 के अंतर्गत एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, परोपकारिणी, ठीक है। तो ये कहाँ पे की गई, मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो स्वामी दयानंद ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। विष्णुलाल पांड्या के द्वारा यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि चंद्रबरदाय ने राजपूत राजवंशों की सूची दी दोस्तों। तो यहाँ पे जो कवि चंद्रबरदाय के द्वारा एक ये लिखी गई पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो राजपूत राजवंशों की सूची दी दोस्तों, उसमें राजवंश कितने थे दोस्तों, तो यहाँ पे 36 राजपूतों की मतलब की सूची यहाँ पे प्रदान की चंद्रबरदाय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इजलास खास की स्थापना कब हुई दोस्तों, ठीक है। इजलास खास की बात करते हैं, इजलास खास की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजलास खास किससे संबंधित है, तो ये अपने 1877 के अंदर ये मतलब इजलास खास की स्थापना की गई, ठीक है, 1877 के अंदर। और इस समय शासक कौन होता है, तो शासक की बात करें सज्जन सिंह यहाँ पे शासक होने वाला है, ठीक है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह यहाँ पे मतलब कि मेवाड़ का शासक है, जिसके द्वारा कौन सी स्थापना की गई, इजलास खास की, ठीक है। इजलास खास की स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा की गई 1877 के अंदर, ठीक है। ये कवि श्यामल दास और इनके मतलब कि 15 सदस्यों के द्वारा यहाँ पे एक ये दीवानी संस्था थी दोस्तों, ठीक है, दीवानी संस्था। या फिर दीवानी संस्था के अलावा इसको फौजदारी या अपील, ये जो महकमों की जो काउंसिल थी यानी कि समिति थी, ये इजलास खास कहलाती थी दोस्तों, ठीक है, जो कि मेवाड़ से संबंधित है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन दोस्तों, सज्जन सिंह है, ठीक है, 1877 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, इजलास खास की स्थापना कहाँ की या किसके द्वारा की गई, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहाँ पे 1877 के अंतर्गत सज्जन सिंह इजलास खास की स्थापना की गई, ठीक है। एक और मतलब कि आता है यहाँ पे दोस्तों, वो कौन सा है, महकमा, महकमा खास का नाम भी आता है, महकमा खास, ये भी दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है, महकमा खास। इसकी बात करें तो महकमा खास की ये किसके द्वारा स्थापना की गई, ये मेवाड़ के शंभू सिंह के द्वारा स्थापना की गई, ठीक है, मेवाड़ के शंभू सिंह।
महकमा खास है, ठीक है। और इजलास खास की बात करें तो सज्जन सिंह के द्वारा स्थापित की गई। और ये मतलब कि संस्था किससे संबंधित थी, तो ये फौजदारी या मतलब कि दीवानी या अपीली जो महकमा या कि उनकी जो काउंसिल थी यानी कि समिति थी उनसे संबंधित ये मतलब कि एक संस्था थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं की मदद मांगी। तो यहाँ पे चित्तौड़ की कौन सी रानी थी जिसने बादशाह हुमायूं की मदद मांगी थी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानी कर्मावती या दोस्तों कर्णवती, ठीक है, जिसने मतलब कि 1535 के अंतर्गत साका किया था दोस्तों, ठीक है, 1535 के अंतर्गत साका किया। और इस समय मतलब कि आक्रमण करने वाला कौन था, तो गुजरात का बहादुर सिंह था दोस्तों, ठीक है, गुजरात का बहादुर सिंह के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया था। उसकी वजह से यहाँ पे रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन यहाँ पे सहायता नहीं मिलने के कारण यहाँ पे प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया किया गया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी। तो यहाँ पे जहांगीर ने कौन से राज्य को मतलब कि शासक था जिसको एक मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी, यानी कि उसकी मर्जी है उपस्थित हो या नहीं हो। तो यहाँ पे मेवाड़ के साथ में जो संधि हुई दोस्तों, मेवाड़ के साथ में संधि कब हुई, 1615 के अंतर्गत जो संधि हुई उसके अंतर्गत मेवाड़ के जो शासक थे उनको मुगल दरबार के अंदर उपस्थित होने की छूट दी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे उपस्थित होने के लिए किसको मतलब कि कहा गया, तो यहाँ पे मेवाड़ का जो शासक होता है उसका ज्येष्ठ जो पुत्र होगा वो मेवाड़ अपने मुगल दरबार के अंतर्गत उपस्थित होगा, नेकी मतलब कि मेवाड़ का शासक उपस्थित होगा, ठीक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र यहाँ पे उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना दोस्तों, तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे कौन सा वंश था, तो मारवाड़ के अंतर्गत वंश था राठौड़, ठीक है। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं दोस्तों, राव सिंहा, ठीक है, राव सिंहा यहाँ पे जो राठौड़ वंश के संस्थापक कहलाते हैं राव सिंहा, राठौड़ वंश के संस्थापक कहलाते हैं। और इनकी स्थापना कब की दोस्तों, तो ये स्थापना की गई 1240 के अंतर्गत, ठीक है, 1240 के अंतर्गत राव सिंहा के द्वारा मारवाड़ के अंतर्गत राठौड़ वंश की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद आता अपना मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पे सिसोदिया वंश की बात की जा रही है, ठीक है, न कि गुहिल वंश की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिसोदिया वंश की बात की जा रही है, मेवाड़ से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई, 1326 के अंतर्गत किसके द्वारा की गई, हमीर देव के द्वारा, ठीक है। हमीर देव को दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित दोस्तों, मेवाड़ सिसोदिया वंश से, ठीक है। सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला कौन है, सिसोदिया वंश की हमीर देव यहाँ पे स्थापना करने वाला 1326 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आता दोस्तों आमेर, ठीक है। आमेर की बात करें तो आमेर में कौन था दोस्तों, कछवा वंश है, ठीक है। कछवा वंश की स्थापना करने वाला कौन था, दुले राय, ठीक है। दुले राय के द्वारा कछवा वंश की स्थापना की 1137 के अंतर्गत। और बूंदी की बात करें तो बूंदी में कौन था, यहाँ पे हाड़ा वंश था दोस्तों, ठीक है। हाड़ा ने मतलब कि बूंदी का हाड़ा वंश कौन सा था दोस्तों, देवाहाड़ा। देवाहाड़ा के द्वारा मतलब कि बूंदी पे जो मीणुओं का शासक था, मीणुओं को हरा कर यहाँ पे अपने हाड़ा वंश की स्थापना की गई। ये स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1241 के अंतर्गत हाड़ा वंश की स्थापना हुई बूंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले के अंतर्गत अपना दूसरा यानी कि सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद मेवाड़ की बात करें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आमेर की बात करें तो आमेर में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बूंदी की बात करें तो बूंदी में कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, पहला और चौथा तीसरा, दूसरा पहला और चौथा तीसरा, तो यहाँ पे अपना पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा पहला चौथा तीसरा, ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ये अपना सही होने वाला। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक कौन सा होने वाला, मारवाड़ का इतिहास, ठीक है। मारवाड़ के इतिहास से संबंधित अगला टॉपिक होने वाला। थैंक्स फॉर